तो यहाँ पर हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम यही रहता है कि भाई जो भी दी गई इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लेकर आए। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है कि इसको लेकर आए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जैसी फॉर्म में। और जब कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में निकल कर आ जाएगी तो ऐसी फॉर्म को कैसे टैकल करना है ये हम लोगों को आगे पता ही है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए भाई ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे दिया है हम लोगों को 25 की पावर x और यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है 5 की पावर x। तो 5 की पावर x पे जो बेस क्या है 5 है। तो क्या 5 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि इससे छोटे बेस पर लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं हो सकता। 5 एक प्राइम नंबर है, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो क्या हम लोग ये काम 25 पर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग? यहाँ से 25 की पावर x लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर है 25 की पावर x। अब अगर 25 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 25 का फैक्टराइजेशन में मिलता है 5 इंटू 5, यानी कि 25 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर और होल में पावर क्या है x है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना, कई सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। भाई कभी अगर ऐसा हो कि एक नंबर है a की पावर m एक्सपोनेंट फॉर्म में और इसकी होल पावर हम लोगों को दे रखी है n, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है a की पावर m और इसकी होल पावर n है, करेक्ट है। तो एक्सपोनेंट का एक और लॉ रिकॉल करा देता हूँ। भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि a की पावर m की होल पावर n होती है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, ऐसे केस में अगर हम लोगों को एक नंबर दे रखा है जो ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में और होल में पावर दे रखी होती है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब तब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो बेस तो यही रहेगा जो दे रखा है और पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, mn मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, यहाँ से हम लोगों को मिलने वाला है a की पावर mn। बिल्कुल यही चीज देखो यहाँ पे करो भाई, एक एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर है और उसकी होल पावर n दे रखी है, तो ऐसे केस में पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और m और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर क्या आ जाएगी, mn। यानी कि यहाँ से भी यही रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से भी यही रिजल्ट मिल रहा है, दोनों कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो भैया ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एक चीज हम लोगों को समझ आई कि अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में एक नंबर हम लोगों को दे रखा है, उसकी होल पावर हम लोगों को दे रखी है n, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग चाहें तो इन पावर्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इन दोनों की पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं। a की पावर n की होल पावर n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n की होल पावर n। तो यही लो देखो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो भाई इसको अब क्या लिखा जा सकता है, देखो इन पावर्स को आप क्या करो, एक्सचेंज कर दो, तो आप लिख सकते हो 5 की पावर x की होल पावर 2 यानी कि स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं और ये क्यों होता है, आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। तो रखिए भाई, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर x का होल स्क्वायर यानी कि होल पावर 2, ठीक है। इसको एज इट इज रखिए, 6 आपने रखा और ये क्या है 5 की पावर x, तो आपने 5 की पावर x एज इट इज रख दिया प्लस 5 एज इट इज रखा एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो काफी हद तक हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। भाई यहाँ पे अगर हम लोग इसको y पढ़ लें तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, बन रही है ना फॉर्म एग्जैक्टली ऐसी। तो क्या किया हम लोगों ने, फॉर्म लाने के लिए लेट कर लिया, किसको, 5 की पावर x को एक नए वेरिएबल से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। भाई 5 की पावर x की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, y रखने वाले हैं, ठीक है। सो देन वी गेट क्या मिलेगा, तो 5 की पावर x की जगह पे y रखोगे और फिर इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का साइन है रखो, 6 आपने एज इट इज रखा और 5 की पावर x की जगह पे फिर क्या रखोगे, y एंड प्लस में क्या है, प्लस में 5 है एंड दिस इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म को देखो और इस फॉर्म को देखो, बन गई ना फॉर्म कैसी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी। और जब ये फॉर्म बन गई है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए कर दीजिए। अब अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करोगे भाई, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है,
तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 5 आएगा जो कि पॉजिटिव नंबर है। और हमें क्या करना है, प्रोडक्ट क्योंकि पॉजिटिव है तो दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं सच दैट के दोनों को प्लस करके क्या आ जाए 6 आ जाए। इस साइन से कोई मतलब नहीं है अभी हम लोगों को, ठीक है। तो 5 के देखो दो फैक्टर्स में एक फैक्टर 5 हुआ खुद और दूसरा हुआ 1, ठीक है। दोनों को प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। वेरिएबल y है तो इसका मतलब 6y की जगह पे क्या रख सकते हो, 5y प्लस y रख सकते हो। चलिए रख दीजिए। तो वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस का साइन होता है तो बस ये सारी चीजें ब्रैकेट में रखनी है। 6y है, इसकी जगह पे आपने रख दिया 5y प्लस y प्लस का 5 एंड दिस इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये बन गया वाई स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये बन गया माइनस का 5y माइनस का y प्लस 5 एंड दिस इक्वल टू 0। अब जरा बताओ इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे y कॉमन है। जब y कॉमन लिया तो यहाँ से बचा y और यहाँ से बचेगा तब क्या 5, ठीक है। इन दो टर्म्स में देखो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है, ठीक है। माइनस का साइन लगा दिया और इस तरीके से -1 कॉमन लेना पड़ा। जब -1 कॉमन लिया तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया यानी कि y, और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो फिर से देखें तो कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है y माइनस 5। तो y माइनस 5 कॉमन लिया तो इस टर्म में से बचा क्या y और इस टर्म में से बचेगा तब माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो एक्सप्रेशंस है और दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 के बराबर हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं या तो भाई y माइनस 5 की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर y माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर y माइनस 5 की वैल्यू 0 के बराबर है तो यहाँ से तब y कितना आ गया, 5 निकल कर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ट्रांसपोज कर दो इसको तो यहाँ से मिलेगी प्लस का 1। तो y की देखिए हम लोगों ने दो वैल्यूज फाइंड कर लिया, थोड़ा सा स्पेस करते हैं। तो y की हम लोगों के सामने दो वैल्यूज हैं और उन दो वैल्यूज में पहली वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 5 है और दूसरी वैल्यू है y इक्वल टू 1। लेकिन फाइनली क्या हम लोगों को y की वैल्यू निकालनी है, तो आपका जवाब होगा नहीं, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, हम लोगों को तो x की वैल्यू निकालनी है। y तो बस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था किसकी जगह पर भाई, y रखा था हम लोगों ने 5 की पावर x की जगह पर, तो क्या करिए वापस से 5 की पावर x रख दीजिए किसकी जगह पर, y की जगह पर। तो अब हम लोगों ने y की जगह पर फिर से रख दिया 5 की पावर x और इस साइड में देखें तो क्या लिखा है 5 है, ठीक है। यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया 5 की पावर x लिख दिया एंड दिस इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। कभी भी जब क्वेश्चन ना एक्सपोनेंट से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड, एक्सपोनेंट से रिलेटेड हो और जिस वेरिएबल की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, क्या बोला, जिस वेरिएबल की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है अगर वो पावर का पार्ट है तो दोनों साइड्स में सेम बेस करो, और अगर वो बेस का पार्ट हो तो दोनों साइड्स में सेम पावर करते हैं। तो भाई हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड्स में हम लोगों को क्या चाहिए, सेम बेस चाहिए, ठीक है। तो इस साइड में देखा तो बेस क्या है 5 है, इस साइड में भी बेस क्या है 5 है, इसको क्या लिख सकते हो एक्सपोनेंट फॉर्म में 5 की पावर 1 लिख सकते हो, करेक्ट। तो जब दोनों साइड्स में बेस सेम है भाई, इधर भी 5 इधर भी 5, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स में पावर्स भी कैसी हो, इक्वल हो, ठीक है। यहाँ कैंसिल नहीं करते हैं, याद रखिएगा कि आप 5 से 5 को कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों साइड्स में बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो भाई दोनों साइड्स की जो पावर्स भी होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, मतलब इधर पावर क्या है x और इधर पावर क्या है 1। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 निकल कर आ जाती है। तो x के लिए देखिए एक आंसर हम लोगों को मिल गया, ठीक है। इधर आ जाओ भाई, यहाँ भी देखें तो जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए वो पावर का पार्ट है और पावर का पार्ट है तो दोनों साइड्स में सेम बेस होनी चाहिए। इस साइड में तो बेस क्या है, इस साइड में तो बेस 5 है, लेकिन इस साइड में भी क्या है 1 है। तो एक्सपोनेंट का एक लॉ हम लोगों को याद आता है क्या, कि a की पावर 0, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। जब ये लॉ याद आता है तो इस ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। हमें बेस क्या चाहिए, हम लोगों को तो 5 चाहिए, तो आप क्या करिए इधर 5 की पावर x एज इट इज आपने लिखा और इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं इस लॉ से, क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं, समझ आ रहा है भाई। 5 की पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 को ही हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया किससे, 5 की पावर 0 से। और ऐसा क्यों किया, दोनों साइड्स में हम लोगों को सेम बेसिस चाहिए। तो अब देखो इस साइड में भी बेस क्या है 5, इस साइड में भी बेस क्या है 5, बीच में इक्वल का साइन है, और अगर ऐसा है तो भाई पावर्स भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। सो दिस इंप्लाइज कि इस साइड में पावर क्या है x है,
एंड दैट इज इक्वल टू, इस साइड में पावर क्या है 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 0 निकल कर आ जाती है। आगे समझ आ गया है। तो भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया और x की दो वैल्यूज निकाली, पहली वैल्यू क्या है 1 और दूसरी वैल्यू क्या है 0, तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पर।